Good morning, all of you. We are the Bani classes bringing you to the next chapter, the necklace, chapter number 7 from the book Footprints Without Fail. This is the story of a beautiful lady named Matilda, but unfortunately, she was a poor lady. She was very pretty, but the problem that she was very poor, and that is why she used to be so sad. What happens in the story? Let's see. The necklace. Matilda is invited to a grand party. Brief description पढ़ेंगे पहले. Matilda is invited to a grand party. Matilda को एक grand party में invite किया जाता है. She has a beautiful dress. उसके पास एक सुंदर ड्रेस है, बट नो ज्वेलरी. लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम हर अ फ्रेंड. वो अपने किसी फ्रेंड से एक नेकलेस उधार लेती है एंड लॉसेस इट, और वो नेकलेस उससे खो जाता है. व्हाट हैपन्स देन? इसके बाद क्या होता है? देखो, जिस तरह का कहानी का प्लॉट है ये तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है. उम्मीद करते हैं कि स्टोरी बहुत ही अच्छी होगी. कि जिस तरह से सपोज़ करें हम किसी फ्रेंड से किसी चीज़ को उधार ले रहे हैं और वो चीज़ हमसे खो जाए, तो फिर हम जब लौटाने की बारी आएगी तो हमारे पास क्या वर्ड्स होंगे जो हम उसको कहेंगे. तो आई होप ये स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty. वो उन सुंदर महिलाओं में से एक थी, सुंदर नौजवान महिलाओं में से एक थी. बॉर्न जो पैदा हुई थी, एज इफ मानो थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, मानो वो किसी भाग्य के दोष के कारण, भाग्य की कमी के कारण किसी क्लर्क परिवार में पैदा हुई थी बहुत सुंदर. शी हैड नो डॉरी. उसके पास कोई दहेज न था. नो होप्स, कोई उम्मीद न था. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. यानी किसी अमीर व्यक्ति के साथ या किसी धनी संपदावान व्यक्ति के साथ, उस संपदावान व्यक्ति कोई उसे जान पाए, उसे लव कर पाए, उसे शादी करे, इस बात की उसके पास ना तो कोई उम्मीद थी, ना ही उसके पास कोई दहेज था, और ना ही ऐसी कोई सोर्सेज थी कि कोई अमीर आदमी उसको जान पाए. बट शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. लेकिन इसलिए उसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के किसी ऑफिस के क्लर्क, छोटे मोटे क्लर्क के साथ उसे शादी करनी पड़ी. शी वॉज सिंपल. वो बहुत साधारण थी. बट शी वॉज अनहैप्पी. लेकिन वो नाखुश थी. लेकिन वो खुश नहीं थी. शी सफर्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली मीन्स लगातार. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. वो लगातार परेशान हो रही थी, परेशान होती थी. वो उसे लगता था, फीलिंग हरसेल्फ, उसे लगता था कि उसका जन्म उन तमाम ऐशो आराम के लिए हुआ है, डेलिकेसीज और लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वो अपने अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से परेशान थी, दुखी थी. द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. गंदी सी दीवारें जिनका प्लास्टर उतरा पड़ा हो, ईंटें दिख रही हों. द वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी कुर्सियों से दुखी थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो अपने पति के सामने डिनर करने के लिए बैठी, who uncovered the tureen of the delighted air, जो टूरीन के ढक्कन को हटाता है और उससे एक महक निकल कर आती है और बोलता है, ओ द गुड पॉट पाई. अरे वाह, ये तो गुड पॉट पाई है, ये एक तरह का केक होता है.
आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं नहीं जानता कि इससे भी बेहतर कुछ होता होगा। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, बल्कि वो तो शानदार डिनर्स के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, जो चांदी की प्लेटों में हों। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड, वो उस शानदार खाने के बारे में सोचती थी। सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, जो शानदार डिशेस में परोसा जाता था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, कपड़े थे, नॉर ज्वेल्स, ना ही आभूषण, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो उन्हीं चीज़ों को पसंद करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक धनी फ्रेंड थी, उस कॉन्वेंट में उसके साथ स्कूल मेट थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास उसे जाना पसंद नहीं था। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, वो जब भी वहाँ से होकर आती थी वो बहुत दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो निराशा के कारण दुखी होकर वो पूरा दिन रोती रहती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम को उसका पति जब खुश होकर लौटा, elated means being happy. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. जब उसका पति अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुश होकर घर वापस लौटा। Here, he said, here is something for you. ये देखो तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने जल्दी से उस प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकाला, बाहर की तरफ खींचा, जिसमें ये वर्ड्स लिखे थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर, एंड द मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू, और मैडम जॉर्ज रेम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी, वो मिस्टर और लॉयजल्स की कंपनी का सम्मान चाहते हैं। यानी ये कार्ड की लैंग्वेज है, आप लोगों ने देखा होगा कार्ड में कुछ इस तरह से ही लिखा जाता है। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टर्स के घर पर ही ये पार्टी थी। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बावजूद, यानी खुश होने के अलावा, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, कुछ बुदबुदाते हुए उसने घृणात्मक तरीके से उस इन्विटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, आपको क्या लगता है कि इससे मैं इससे क्या चाहती हूँ। बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा था कि आज ये आपको खुश करेगा। यू नेवर गो आउट, आप बाहर नहीं, कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और ये तो एक अवसर है। एंड अ फाइन वन, वो भी एक अच्छा अवसर। एवरीबडी विशेष वन, ऐसे अवसर की तो हर आदमी को तलाश रहती है, हर आदमी इच्छा रखता है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये तो कुछ खास लोगों के लिए है। नॉट मैनी आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़, ये ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पर आप पूरी ऑफिशियल दुनिया को वहाँ पर आप देखेंगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वो चिड़चिड़ी नज़रों से उसे देखती है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और धैर्यहीन होकर घोषणा करती है। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू बी टू सच अ थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर मैं क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो बुदबुदाया, हकला कर बोलता, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो द थिएटर, वो ड्रेस जो आपने तब पहनी थी जब हम थिएटर गए थे, वो वाली ड्रेस कहाँ है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, आपकी वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, इतनी बात कह के वो चुप था। स्टफीड, हैरान था, इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी के रोते हुए दृश्य को देखकर निराशा में वो स्तब्ध था। ही स्टैमर्ड, वो फिर से हकलाकर बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्यों रो रही हो।
बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, और एक हिंसक प्रयास के साथ शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गुस्से को उसने कंट्रोल किया। एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और धीमी आवाज़ में रिस्पॉन्स किया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपनी नम गालों को पोंछते हुए उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास सिर्फ कोई ड्रेस नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के चलते आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, मैं इस मसले में नहीं जा सकती, उस पार्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, ये कार्ड अपने किसी साथी को दे दो। कलीग मीन्स साथी। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, ये कार्ड उसी को तुम दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुखी हो गया। वो कौन? मिस्टर लॉयजल। एंड आंसर्ड, जवाब दिया, लेट अस सी मटिल्डा, मटिल्डा देखो, मुझे सोचने दो, देखते हैं क्या होता है। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। यानी कि एक कॉस्ट्यूम की, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट क्या होगी जो दूसरे ओकेजन्स पर भी चल जाए, कुछ सिंपल सी ऐसी ड्रेस की कीमत क्या होगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम, और उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और ऐसी अमाउंट के बारे में सोचा दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और जिसके लिए कि वो मांगे तो उसको तुरंत उसका मना ना हो, वो तुरंत लाने के लिए राजी हो जाए। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उस आर्थिक इकोनॉमिकल क्लर्क की, यानी जितनी उसकी कमाई थी उसको ध्यान में रखते हुए, डरते हुए उसने सोचा। फाइनली शी सैड, और आखिरकार उसने कहा इन अ हेसिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट 400 फ्रैंक्स आर टू कवर इट, कि 400 रुपये में, 400 फ्रैंक्स में ये ड्रेस हो जानी चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा उदास सा हो गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि ये पैसा उसने एक गन खरीदने के लिए बचा रखा था। दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज टू द नेक्स्ट समर, क्योंकि अगले गर्मियों में उसे कुछ शिकार की पार्टीज अपने फ्रेंड्स के साथ करनी थी। विद सम फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे को लार्क्स को शूट करने के लिए जाते थे। नेवरदलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि आप सुंदर ड्रेस लाना जो कि दूसरे ओकेजन्स पर भी चल जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, और उस बॉल पार्टी का दिन आया। बॉल पार्टी क्या होती है? इसी तरह का डांस पार्टी थी। एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, और जो मैडम लॉयजल थी वो थोड़ी दुखी लग रही थी, डिस्टर्ब्ड, परेशान लग रही थी, एनेक्सियस, चिंतित लग रही थी। नेवरदलेस, फिर भी, हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, लेकिन फिर भी उसकी ड्रेस लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने उसको कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम्हें क्या परेशानी है? 2 और 3 दिन से तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने रिस्पॉन्ड किया, आई एम वैक्स नॉट टू हैव ज्वेल, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास ज्वेल नहीं है, आभूषण नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, जिससे कि मैं अपने आप को सजा पाऊँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, वहाँ तो मैं बहुत ही गरीब तरह की लगूंगी। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहती। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, आप कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं।
शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुई, सहमत नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमन। यानी इतनी धनी महिलाओं के बीच में इतने गंदे गद्दे भद्दे सी चीज़ों को पहनने से ज़्यादा जलील करने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर इसका पति चीख उठा, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रस्टेरियर, जाओ और अपनी फ्रेंड मैडम फ्रस्टेरियर से पता करो। आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, आप उनसे कहो कि वो आपको अपनी ज्वेलरीज दे दे, उधार दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, फिर वो खुशी के मारे चीख उठी। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और फिर उसे वो अपनी निराशा की कहानी सुनाती हैं। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपनी क्लोजेट के पास गई, अलमीरा के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, वहाँ से एक बड़े से ज्वेल केस को निकाला, आभूषण के बक्से को निकाला। ब्रॉट इट, लेकर आई। ओपनड इट, उसकी खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, इसमें चूज़ कर लो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स को देखा। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड को देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और फिर तारीफ वाले जो ज्वेलरी होती है जिनमें बहुत ही अच्छी वर्कमैनशिप की हुई होती है, उन आभूषणों को देखा। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने उन आभूषणों को ट्राई किया। हेसिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम, लेकिन ना तो वो डिसाइड कर पाई कि उनमें से कौन सा ले, नॉर लीव देम, ना ही उनको वो छोड़ पाई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई, क्यों? यस, हैं, हाँ है। लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखो। आई डू नॉट नो वट विल यू प्लीज़, मुझे नहीं पता ना कि तुम्हें किस बात से खुशी मिलेगी, किस चीज़ को देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, फिर उसने एक काले सैटिन बॉक्स में एक चीज़ को ढूंढा। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स का एक नेकलेस, यानी अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला उसके हाथ कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने उसे अपने गले पर रख के देखा। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने ड्रेस के सामने उसने उसे उस गले पर रख कर देखा। एंड वॉज एक्सटेटिक, वो बहुत ही शानदार लग रहा था। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन अ हेसिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, फिर उसने हिचकिचाती हुई आवाज़ में चिंतित होकर पूछा, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दोगी? ओनली दिस, सिर्फ यही? वाई यस सर्टेनली, बिल्कुल मैं दूंगी आपको, क्यों नहीं दूंगी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड की गर्दन पर गिर गई। इम्प्रेस्ड हर विद पेशन, उसको भावनाओं के साथ गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, फिर अपने उस खजाने को लेकर, हीरो के हार को लेकर वो चल पड़ी। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब उस बॉल पार्टी का दिन आया। मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयजल को बहुत कामयाबी मिली। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर थी। एलिजेंट, शानदार, ग्रेसियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, और सबसे स्माइलिंग और खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर आदमी ने उस पर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और उनके सामने वो प्रेजेंट होने चाहते थे, अपनी प्रेजेंस को देना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। शी डांस्ड विद इंथ्यूजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसने पूरे जोश में डांस किया, खुशी में झूमकर चूर चूर होकर डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। बट ऑल दिस एडमिरेशन, लेकिन ये सारी प्रशंसा,
दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये पूरी तरह से उसकी जीत थी, स्वीट टू हर हार्ट, और ये उसके दिल को बहुत प्यारी थी। शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 4 बजे घर वापस गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और उसका पति यानी आधी रात तक एक छोटे से सैलून में लगभग आधी नींद कर चुका था। विद 3 other जेंटलमैन, वो भी 3 दूसरे सज्जन व्यक्तियों के साथ, हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी उस बॉल पार्टी में बहुत इंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulder the modest wraps. उसने उसके कंधे पर एक modest wraps यानी एक चादर सी डाली, they had carried, जिसको वो खुद लेकर गए थे, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, जिसकी गरीबी उस बॉल कॉस्ट्यूम की शान को खराब कर सकती थी। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमन, और उसने इसलिए जल्दी से उस पार्टी से जाने की कोशिश की ताकि दूसरी महिलाएं उसको देख ना पाएँ, उस बात को नोटिस ना कर पाएँ। हु आर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, कि उसने इतने रिच फर पर ऐसी हल्की सी चीज़ क्यों पहन रखी है, या वो महिलाएं जिन्होंने अच्छे रिच फर पर महंगी चादरें पहन रखी थी, वो उस चादर को नोटिस ना कर पाए। लॉयजल डिटेन्ड हर, लॉयजल ने उनको टालते हुए, वेट सेड ही, उसने कहा इंतजार करो, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं गाड़ी को बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने कोई बात ना सुनी। डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से उन सीढ़ियों से नीचे उतरी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और वो गाड़ी ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, फिर उन्होंने एक गाड़ी हाँकने वाले को देखा दूर से ही और उसको बुलाया। They walked along toward the river, वो नदी के किनारे से चलते हुए आए। होपलेस, उम्मीदें छोड़कर, शाइवरिंग, काँप रहे थे निराश होकर। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, और फिर उसे वो पुरानी कैरेज कोई मिली। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो पेरिस में रात होने के बाद दिखती थी। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, वो उनको उनके घर के दरवाजे तक ले गई। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हारे अपने घर में, अपने मकान में आए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये सब उसके लिए था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसकी तरफ से, ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, क्योंकि उसके पति को याद था कि सुबह 10 बजे उसे ऑफिस में पहुंचना है, किसी भी कीमत पर उसे पहुंचना पड़ेगा। शी मूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और उसने, मैडम लॉयजल ने, शीशे के सामने अपनी उस चादर को अपने कंधों से हटाया। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और क्योंकि अंतिम बार वो अपने उस वैभव को देखना चाहती थी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और फिर अचानक वो चीख उठी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था वो उसके कंधे पर, वो उसकी गर्दन पर नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयजल लगभग उसने अपने आधे ही कपड़े उतारे थे। आस्ट, पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात। शी टर्न टुवार्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर, मेरे पास नहीं है, हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टर्स का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो निराशा में खड़ा रह गया। व्हाट, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, फिर उन्होंने ड्रेस की मुड़ी हुई उनमें देखा, किनारों पर देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, है ना,
क्लॉक के मुड़े हुए किनारों में देखा, इन द पॉकेट्स में देखा, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उनको नहीं मिला। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तुम श्योर हो कि जब हमने मिनिस्टर्स के घर को छोड़ा था, या जब हम मिनिस्टर्स के घर से आए थे, तब भी वो आपके गले में ही था? Yes, I felt it as we came out. हाँ, जब हम बाहर आए थे मैंने तब भी उसको महसूस किया था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. लेकिन अगर हम गली में उसको कहीं खोते तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है वो कैब में हो। यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसा संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नो, नहीं। एंड यू, और आपने? डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज, क्या आपने नोटिस किया था? नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे को निराश होकर देखते रहे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, एक बार फिर से लॉयजल ने कपड़ों को पहना। आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वी वेंट ऑन फुट, मैं उस ट्रैक पर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल आए थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ताकि मैं देख सकूँ, ताकि क्या पता वो मुझे वहाँ पर मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर पर जाकर सो पाती। टुवार्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग सुबह 7 बजे उसके पति वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी ना मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, फिर वो पुलिस के पास गया, फिर कैब ऑफिसेस में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन भी दिया। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, उनको इनाम देने की बात भी की। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, यानी इस डरावनी आपदा के सामने वो स्तब्ध अवस्था में पूरे दिन इंतजार करती रही। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को उसका पति वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिल पाया था। ही सैड, राइट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि आपने उस नेकलेस की जो कड़ी थी वो टूट गई। एंड दैट यू विल हैव टू हैव इट रिपेयर्ड, और इसीलिए आपने उसको रिपेयर करवाने के लिए दे रखा है। दैट विल गिव अस टाइम, वो हमें कुछ समय दे देगा। शी रॉट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा जैसा उसने उसे बताया था उसने वैसा ही लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक, सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने उसको सारी उम्मीदें खो दी। एंड लॉयजर ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, और लॉयजर इतनी मतलब बूढ़ी लग रही थी, मानो 5 साल और बूढ़ी हो चुकी हो। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स, हमें ये ज्वेल्स को रिप्लेस करना होगा, इसके बदले में कोई आभूषण देना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, और पैलेस रॉयल की एक दुकान में, दे फाउंड अ शेपले ऑफ डायमंड्स, उन्होंने शेपले ऑफ डायमंड्स को देखा। विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, जिसकी कीमत 40,000 francs थी। अब आप सपोज करें कि 400 francs की उसकी ड्रेस थी और 40,000 francs की उसकी वो ज्वेलरीज थी, नेकलेस था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्होंने वो उसको 36,000 में ले सके। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 francs which his father had left him, लॉयजल के पास 18,000 francs थे जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़कर गए थे। he borrowed the rest, बाकी पैसों को उन्होंने उधार लिया। he had ruinous promises, उसको बर्बाद करने वाले वादे। took money from usurers, और उन्होंने ब्याज पर देने वाले से पैसे लिए। the whole race of the lenders, और लेने वालों की पूरी जाति से, यानी सभी लोगों से, जितने भी लैंड करने वाले थे, पैसा उधार देने वाले थे, उन सभी से लिए।
देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस लेने गया, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और मर्चेंट के काउंटर पर यानी उस दुकान पर उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने जमा करवाए। When मैडम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टर्स, और जब मैडम फॉरेस्टर्स उस ज्वेल को वापस लेकर उसके पास गई, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिगिड टोन, एक कड़ी आवाज में मैडम फॉरेस्टर ने उससे कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, आपको ये मुझे पहले ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी बहुत पहले ज़रूरत थी, मुझे बहुत ज़रूरत पीछे इसकी पड़ी थी। मैडम फॉरेस्टर्स डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, और मैडम फॉरेस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला जैसा कि मैडम लॉयजल डर रही थी कि वो खोलेगी। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, कि जब वो देखेगी कि उसके बदले में वो दूसरा हार दिया है तो वो क्या सोचेगी। वट शुड शी से, वो उस समय उसको क्या जवाब देगी, क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे एक लुटेरी समझेगी, एक चोरी करने वाली समझेगी, उसको चोर समझेगी। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द नेसेसिटी, अब मैडम लॉयजल अब ज़रूरत की यानी जीवन की ज़रूरत की उस डरावने पल को समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली, उसने किसी तरह से अपना पूरा अभिनय कर लिया था हीरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और अब इस डरावने कर्ज को उतारना जरूरी था। शी वुड पे इट, वो उसे पे करना होगा। देन शी वेंट अवे सेंट अवे द मेड, फिर उसने अपने घर में लगी हुई नौकरानी को उसने भेज दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक, वो सराय के किसी कमरों में किराए पर रहने लगे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने किचन के उस भद्दे काम को भी सीख लिया था। शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन भी मांजती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, वो सॉइल्ड लिनन को भी धोती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ्स, उनके कपड़ों को और डिस्क्लोथ्स को। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको वो सुखाने के लिए रखती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और हर सुबह वो गली में जाती थी। एंड बॉट अप द वाटर, वहाँ से पानी लेकर आती थी। जिस पे जहाँ जाने के लिए वो अक्सर मना करती थी, उस गली में जाकर वो पानी भी लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर लैंडिंग पर वो खींच कर सांस लेती थी। एंड क्लोज लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और जैसे आम लोगों की महिलाएं कपड़े पहनती थी वैसे कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स द बूचर्स एंड द फर्नीचर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म शॉपिंग, और वो शॉपिंग के लिए अपने आर्म में बास्केट को टांग कर वो ग्रोसर की दुकान पे, बूचर की दुकान पे और फर्नीचर की दुकान पे जाया करती थी। हैगलिंग एट द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और अपने पैसे के एक एक पाई को वो बचाने के लिए उनसे मोल भाव करती थी। Then husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page, और पति जब शाम को, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, पति शाम तक काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी मर्चेंट की किताबों को वो सीक्वेंस में रखता था। एंड नाइट ही ओफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज, और रात को एक पेज की वो 5 सौस में उसकी कॉपी करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये उनका जीवन उनकी जो दिनचर्या थी वो पूरे 10 साल चली। एट द एंड ऑफ 10 years, और लगभग 10 साल के अंत में दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, उन्होंने वो सब कुछ रीस्टोर कर लिया, सब कुछ बचा लिया, यानी कर्जा उतार दिया। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयजल अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वो मजबूत महिला बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड,
गरीब परिवारों की जो क्रूड महिलाएं होती हैं जिनका शारीरिक स्ट्रक्चर कठोर हो जाता है वैसी बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल भी अब बुरी तरीके से किए हुए होते थे। हर स्कर्ट्स और उसकी स्कर्ट्स भी भद्दी लगती थी। हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन, उसके हाथ लाल पड़ गए थे और जो वो तेज टोन में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद द लार्ज पील्स ऑफ वाटर्स, और बहुत अधिक पानी से वो फर्श को धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभार जब उसका पति ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास में बैठ जाया करती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर्स टाइम्स, और वो पहले के समय की इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल, उस बॉल पार्टी के बारे में, वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, जहाँ वो बहुत सुंदर लगती थी। एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर उसकी बहुत चापलूसी हुई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि अगर उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता। हु नोज़, कौन जानता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि जीवन इतना अकेला कर देगा। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि जीवन में इतने बदलाव होते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, कि एक छोटा सा बदलाव किस तरह से एक जिंदगी को बर्बाद भी कर देगा और बचा भी देगा। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसीज टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, एक संडे को शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसीज, यानी चैम्प एलिसीज से लेकर एलिसिस की तरफ वो घूमने के लिए गई थी ताकि उसे हफ्ते की चिंताओं से थोड़ी मुक्ति मिल जाए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तब उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो बच्चे के साथ चल रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, ये मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी जवान लग रही थी। स्टिल पैटी, अभी भी सुंदर लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक लग रही थी। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयजल प्रभावित लग रही थी। शुड शी स्पीक टू हर, कि क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, बिल्कुल। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, कि अब उसने उसकी कीमत अदा कर दी है। शी वुड टेल हर ऑल, और उसे वो सारी बातें बता देनी चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना। एंड शी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू बी सो फैमिलियरली अड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनज, और इस कॉमन पर्सनेज के साथ, यानी जो आम नाम हो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में चलते हैं, तो वो इस बात ऐसे वर्ड जेनी नाम को सुनकर वो स्तब्ध हो गई। शी स्टमर्ड, वो हकलाते हुए बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, सॉरी। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हुई है क्या। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, उसकी फ्रेंड उस चीख से स्तब्धता के कारण चीख उठी। ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतनी कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, पीछे जब हम मिले थे तब से हमने कुछ बहुत बुरे दिन बिताए हैं। सम मिजरेबल वंस, कुछ बहुत ही दयनीय। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब आपके कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है। दैट यू लोन्ड मी टू वियर द मिनिस्टर्स बॉल, जो कि आपने मुझे मिनिस्टर्स की बॉल पार्टी में पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसको खो दिया। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे, वो तो तुमने मुझे वापस जो किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने आपको ठीक उससे मिलता जुलता वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका कर्जा उतारने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, यानी कि हम जिनके पास कुछ भी ना हो उनके लिए ये आसान नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन वो अब उतर गया। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, थोड़े समय के लिए मैडम फॉरेस्टर रुकी। सैड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि आप कह रही हो कि आपने मुझे मेरे वाले के बदले में मुझे हीरो का नेकलेस दिया है। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो क्या तुमने उसको उस टाइम नहीं देखा था। दे वर जस्ट अलाइक, वो ठीक वैसा ही है। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और फिर वो मुस्कान के साथ, गर्व के साथ, सिंपल खुशी के साथ उसे बोलती है। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड, मैडम फॉरेस्टर प्रभावित होती है। टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और जब उसने जवाब दिया वो दोनों हाथ मिलाते हैं। ओ माई पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स, वो मेरी बेचारी मटिल्डा, जो मेरा वाला था वो नकली था। देवर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। अब इस चैप्टर का मैसेज क्या है। जो मैडम फॉरेस्टर थी, जिसको ये रिच मानती थी, वो भी नकली हीरो का हार पहनती थी, यानी दिखावा करती थी। अमीर अगर कुछ भी पहनेंगे, अमीर अगर नकली ज्वेलरीज पहनेंगे, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इनके पास पैसों की कमी है, ये सच में असली होगा। और गरीब अगर किसी असली चीज़ को भी पहनेगा, तो जो लोगों की जो थिंकिंग है, लोग ये सोचेंगे कि अरे इसके पास कहाँ से आया, ये कोई नकली होगा। तो यही सब कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है। और मटिल्डा जो रिच परिवार में पैदा होना चाहती थी, रिच परिवार में शादी करना चाहती थी, रिच लेडीज़ की तरह रहना चाहती थी, जो हमेशा इस बात से निराश होती थी कि उसकी किस्मत ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसकी किस्मत ने उसे बहुत बड़ा सबक दिया कि भले ही लोग रिच हों, लेकिन वो भी ऐसे ही आम इंसानों की तरह रहते हैं, ना कि इतने वो भी दिखावे का जीवन जीते हैं, ना कि असली का। तो यहाँ पर भी क्या है, मैडम लॉयजल जिस जीवन को जीना चाहती थी, उस जीवन को उसकी जो रिच फ्रेंड जी रही थी, वो भी वैसा ही जीवन जी रही थी जैसा मैडम लॉयजल जी रही थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।